7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये में एक जमहूरी गवर्नमेंट था। ठीक है। तो उस टाइम भी हमारे मुल्क के जो पॉलिसी साज थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें उम्मीदें थे तालिबान से। ठीक है। तालिबान जो है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो हालात है, जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले इंटरनल मैटर्स पर कवर करने रहते थे, हमको वहाँ जाकर उनकी लैंड्स, अब हम ये कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी इंटरनली तौर पर टीटीपी के जो हैं उनको, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पहले से बहुत ख़राब है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमें चाहिए कि इंटरनल मैटर सॉल्व करें rather than कि हम वहाँ जाकर उनकी सोवरेनिटी की। तालिबान जो है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो हालात है, जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में या जो पाटा में है, वो इन्हीं तालिबान की वजह से है। और अब जो राब्ते हैं जमहूरी गवर्नमेंट से तो हो सकते थे, तालिबान से कभी भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जो यहाँ पे हमारे पॉलिसी साज बैठे हुए, उन्हें समझना चाहिए कि इस वक्त तालिबान जो है वो पहले भी यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो पाटा के तालिबान है उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे TLP से, और यही TLP की वजह से आज ये जंग दोबारा छिड़ गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और हमारी जो पॉलिसी साजों की जो उम्मीदें अफगान तालिबान से, वो नहीं रखने चाहिए। तालिबान जो है वो सिर्फ हम समझते हैं, क्योंकि हमने अपने इलाकों में देखा है कि जो तबाहियाँ हुए वो उन्हीं के ज़रिए हुए, वो कोई लॉजिक, कोई मुज़ाकरात, कोई इस तरह की बात पे तालिबान आए कहाँ से? इंडिया में तो तालिबान नहीं है, ईरान में तो तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में तो उनकी गवर्नमेंट है और तरीके तालिबान। ये कौन सी सरदर्दी है जो हमारे गले पड़ गई है? देखिए, तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था। और मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरामन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसाय हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ। इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफ़गानिस्तान से भी है, और पाकिस्तान का जो माशी हालात है, हम इस तरह मतलब हम ये लड़ाई छेड़ भी उस तरह नहीं सकते। अगर आप यूक्रेन और रूस को देख ले, जो हालात वहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल एक तरह से मतलब तबाह है। और हम अगर एक नई लड़ाई में जाएंगे, और ये लड़ाई इस तरह है कि अमेरिका बेबस हो गया कि तालिबान का कोई अंदाज़ा नहीं। हमारे इलाकों में जो ट्रेनिंग्स हुए इनके, ना तालिब का पता चलता है, ना कोई आम बंदे का। तो ये लड़ाई बजाय लड़ाई की तरफ जाने के मेरे ख्याल से कोई पुरामन मुज़ाकरात होनी चाहिए, और हमारे एक प्लानिंग यही होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरह जमहूरी गवर्नमेंट आ जाए। अब यहाँ पे एक और तासुर दिया जा रहा है जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की सूरत में, अब ये गैप मज़ीद बढ़ जाएगा। ये नफरतें जो है जो अफ़गानिस्तान के साथ पिछले 7 महीनों से चमन में धरना चल रहा है, चमन बॉर्डर बंद है, सिर्फ तालिबान के साथ इनके राब्ते ख़राब है, जिसकी वजह से आम जो पश्तून है पाकिस्तान के या अफ़गान साइड के जो न्यूट्रल पश्तून है, उनमें भी एक गुस्सा बढ़ रहा है। और यही चीज़ अगर हम देख लें कि मतलब जब अफ़गान गवर्नमेंट, तो जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, तो उस वक्त हमारे पार्लियामेंट में हर जगह से मतलब लोग खुश थे कि तालिबान आ गए, इस्लामी हुकूमत आ गया। अब वही इस्लामी हुकूमत है कि ऐसे उनसे पूछा जाए कि वो आम लोगों को मार रहे, जो उन्होंने मतलब जो बम्बार किया, या जो एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें खुदकश एक बैठा हुआ है, ये जो है ये जो एक ज़हनसाजी की गई थी या के बच्चों के या के लोगों के नसाब साजी के ज़रिए, अब वो हम भुगत रहे। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। और वही इलाके दोबारा दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं, जो बॉर्डर के करीब है, जो पहले बहुत ज़्यादा हुए। आपसे सवाल लेंगे, एक मिनट, अब आपसे सवाल लेंगे। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था, तालिबान आ गए और ये समझते थे कि तालिबान और अफगानिस्तान मिल जाएंगे तो हम इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर डालेंगे, इंडिया अब जो है प्रेशराइज होगा, अब इंडिया के बुरे दिन शुरू होंगे। लेकिन गिनती तो कुछ और साइड से शुरू होगी। थोड़ा आगे आ जाए। सही।
پاکستان پچھلے 40 سال سے جو پالیسی جاری رکھے ہوئے تھا تو پاکستان کی یہی مطلب وہ تھی بھول تھی کہ اب تو ہمارے اپنے ہی لوگ آ گئے، حالانکہ یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی. تو پھر بعد میں ان کے مطلب یہ ہم سیلیبریٹ ہی کر رہے تھے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ آ گئے، ہم نے ان کی فتح کو سیلیبریٹ کیا، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ ڈپلومیسی پہ یقین رکھتی تھی، وہ پولیٹکس پہ یقین رکھتی تھی، وہ ایک مطلب پولیٹیکل ان کے ایک پرنسپلس تھے. تو یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے مطلب یہ پہاڑ سے اترے ہوئے لوگ ہیں، مطلب یہ ہر بات کو نا زور زبردستی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ مطلب ان کو ہم غلط نہیں کہتے. جناب یہ تو فل اسکیل وار ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے جب آپ تھوڑا سا ادھر سے دونوں سائڈز تحمل سے باتیں کریں. تو طالبان کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے، انڈیا کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے، ایران کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان تو آئسولیٹ ہو گیا ہے. ہاں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان واقعی آئسولیٹ ہو رہا ہے. دن بدن ہم اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ نا آہستہ آہستہ دور جا رہے ہیں، جبکہ ہماری ٹائز ویسٹ کے ساتھ ہیں. ہم بہت سی ویسٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھے. اس کے بجائے ہم ویسٹ کے پاس جائیں اور ہمیں اپنی اکنامک، ابھی آپ جیسے پتہ ہے کہ ایک پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ کافی دیر سے پینڈنگ ہے. ایران ظاہر ہے، امریکہ اور ایران تو آپ کو پتہ ہے وہ ایران، جبکہ رشیا کے سائڈ پہ، پاکستان ہمیشہ ویسٹ کے ساتھ. ہمیں کچھ نہ تھوڑا سا نا ان کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے رشیا اور ایران کے. اس کے بجائے انڈیا نے رشیا سے، امریکہ نے رشیا سے انڈیا کو منع کیا تھا کہ تیل نہ لے، انہوں نے جم کے تیل لیا اور رشیا کا تیل ہی یورپ کو بیچا. اور وہ اسی طرح ہے کہ وہ چیپر ہے، بجائے کہ میڈل ایسٹ کنٹری سے کے نسبت رشین تیل بہت سا چیپر ہے، جس کی وجہ سے نا پاکستان کے جو ہے نا حکمران طبقہ وہ تھوڑا سا نا پیچھے ڈر کر رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے، جس کی وجہ سے نا ہم نہ تو پروگریس کر رہے ہیں اور نہ ہی فل ہم ویسٹرن ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ماڈرنائز کنٹری کو کر